साथियों ये साड़ी मात्र 50 रुपए, ये साड़ी मात्र से मात्र 70 रुपए में, ये साड़ी दोस्तों मात्र 90 रुपए में। साथियों बहुत आश्चर्य होता है कि इस तरह के लोग वीडियो बनाते हैं और अपने कस्टमर को गुमराह करते हैं। दोस्तों आज मैं सूरत के वो काला सच उजागर करने जा रहा हूं दोस्तों कि जो सूरत का नाम को बदनाम कर रहा है दोस्तों। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त पुनीत शर्मा फिर से आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं सूरत के सबसे बड़े रियल मैन्युफैक्चर अंकलेश्वर सिल्क मिल में। और साथियों आशा करता हूं कि जहां भी होंगे आप कुशल मंगल होंगे। साथियों आज का वीडियो बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। आज मैं आपको सूरत के साड़ियों का काला सच बताने वाला हूँ दोस्तों। बहुत बार दोस्तों बहुत व्यापारी के मुँह से सुनता हूँ या मैं बहुत सारे वीडियो में भी इसे सुनता हूँ कि मात्र 50 रुपये में साड़ी, मात्र 40 रुपए में साड़ी, 70 रुपए में साड़ी, 80 रुपए में साड़ी। और बहुत सारे कस्टमर गुमराह भी हो जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर आते हैं या उनका फ़ोन भी आता है तो उनको वो हमसे डिमांड करते हैं। हम सामने से मना कर देते हैं कि भाई साहब हमारे पास 192 से स्टैंडर्ड साड़ी, जो साड़ियों का स्टैंडर्ड मानक होता है, वहाँ से हमारी साड़ियाँ शुरू होती हैं, वो भी बॉक्स पैकिंग कैटलॉग के साथ। फिर वो बेचारे धोखा खा जाते हैं और फिर उनका भी पूंजी फंस जाती है। फिर उनको साड़ियों के व्यापार से धीरे धीरे मन टूटने लग जाता है। तो दोस्तों फिर मैं बोलूंगा कि इस झूठ से आज मैं पर्दा उठाने वाला हूं, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों, साड़ी बनती कैसे है ये मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है, और आज मैं आपको भी स्टार्टिंग से बताना चाहता हूं। साड़ी बनने का सबसे पहला पॉइंट होता है ग्रे, जो कि यान से बनता है, धागों से बनता है ग्रे। अब साथियों अगर ग्रे की बात करूं तो जो नॉर्मल ग्रे आता है, सबसे लो क्वालिटी का ग्रे आता है, वही आपको 9 रुपए 10 रुपए मीटर होता है। वैसे तो ग्रे का भाव ऊपर नीचे होता रहता है कि यान के हिसाब से, लेकिन मैं स्टैंडर्ड मान के चलता हूं कि 9 से 10 रुपए का ग्रे आता है। वो ग्रे अगर 10 रुपए का ग्रे आप परचेज करते हो तो 6 मीटर की साड़ी है दोस्तों 60 रुपए तो आपके वहीं पर। अगर ग्रे का भाव ही 60 रुपए हुआ तो आपको साड़ी कहां से कोई दे देगा साथियों। अच्छा ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं अपने। कपड़ा मिल में प्रिंट होता है, वहां भी कपड़ा थोड़ा श्रिंक होता है। मिल की प्रिंटिंग चार्ज अगर गिरे से गिरा मान ले तो अपने 8 से 10 रुपए भी चार्ज होता है दोस्तों। 8 रुपए पकड़ के चलते, मिनिमम कॉस्ट में आज पकड़ के चल रहा है। अगर मिनिमम कॉस्ट 8 रुपए चल रहे हैं तो 8 × 6 48 रुपीज हुए, 48 रुपए, 8 6 48 रुपए हुए। अब इधर आपका 60 रुपए, वहां 48 रुपए, 108 रुपए तो केवल प्रिंटिंग का चार्जेस हो गए साथियों। 108 रुपए में 6 मीटर साड़ी प्रिंट होके आई है। फिर कटिंग की कॉस्ट आने वाली है, फिर उसमें लेस लगना है, फिर उसके अंदर कुछ भी वैल्यू एडिशन होना है, जैसे कि उस पर अगर आपको डायमंड लगना है या सिरोस की लगनी है या जरी होना है। जैसे हमारे अंकलेश्वर सिल्क मिल की जो जरी का काम होता है वो मिल के साथ जरी होता है, तो प्रिंटिंग कॉस्ट ही 4 से 5 रुपए वहीं बढ़ जाती है। अगर 5 रुपए भी कॉस्ट बढ़ गई तो 6 पंचो 30 रुपए तो वहीं बढ़ गया दोस्तों। तो 150-60 रुपए की साड़ी आपकी विदाउट लेस बॉर्डर की ही हो गई। वो दोस्तों वो जो साड़ियाँ 60 रुपए 70 रुपए की साड़ियाँ होती हैं, वो दोस्तों सेकंड हैंड साड़ियाँ होती है या धुली हुई साड़ियाँ होती है या कटी फटी साड़ियाँ होती हैं दोस्तों। तो इस चीज से आप बहुत ही ज्यादा अवेयर रहें, जागरूक रहें दोस्तों, और बच के रहें। आज मैंने सारा आपको कॉस्टिंग वाइज आपको समझाने का प्रयास किया हूँ कि एक साड़ी बनने से लेके पैकिंग तक में क्या क्या कॉस्ट आती है। अभी तो बहुत सारे कॉस्ट बाकी है, जैसे चरक का कॉस्ट होता है, पैकिंग की कॉस्ट होती है, और जो वैल्यू एडिट होते हैं उसकी कॉस्ट भी अलग होती है। लेस की, डायमंड की, लीची बिंदी की, सिरोस्की की, वो सब भी कॉस्ट आपकी अलग अलग दोस्तों आती है। दोस्तों भ्रम में बिल्कुल नहीं पड़े, ये सारी रेट में कहीं साड़ियाँ आपको नहीं मिलती हैं। मिलता है तो केवल और केवल धोखा। अच्छा साथियों दूसरा ये भी पार्ट और होता है, बहुत सारे कस्टमर, बहुत सारे व्यापारी भाइयों ये सोचते हैं कि भाई साड़ी कितने की, रेट पूछते हैं वो किसी भी सप्लायर, किसी भी मैन्युफैक्चर से, बोलते हैं भैया 500 रुपए की साड़ी, तो बोल देते हैं भैया इसको 200 रुपए में दे दो, मेरे को 250 में दे दो। अरे सर जी अगर इतना ज्यादा मार्जिन होता ना तो गांव में जो व्यापारी बैठे हुए हैं, गांव में छोटे छोटे काउंटर खुले हुए हैं, रिटेलर दुकान वाले हैं, वो अपना महल खड़ा कर लिए होते। ऐसा नहीं होता है। जो रियल मैन्युफैक्चर होगा, सही बात बोलने वाला होगा, वो आपको मना करेगा कि भैया इस रेट पे माल नहीं दे पाऊँ।
हाँ, जिसको किसी को फ्रॉड करना होगा, जिसको गलत काम करना होगा, वो आपको 200 रुपए में ऑफर कर देगा और फिर साड़ियां आपको उल जुलूल साड़ियां पैक करा के आपको भेज देगा और आपकी पूंजी फंस जाएगी। उसका काउंटर तो खाली हो गया, लेकिन आपके काउंटर पे माल फंस जाएगा। और साथियों, साड़ियों का बिजनेस मैं बोलता हूं कि 365 दिन 12 मास चलने वाला बिजनेस है, लेकिन उसके अंदर अगर एक चीज आपके पास हो गई तो बिजनेस में आपको हानि होना चालू होगा। दोस्तों, कभी भी दोस्तों मैं नेगेटिव बात नहीं करता हूं, पर इस वीडियो में मैं कहने को मजबूर हुआ हूं कि बहुत सारे भाइयों से जो मेरी बात होती है, उनकी भाई को सुन के मैं एक चीज कहने को मजबूर हुआ। अगर आपके काउंटर पे डेड स्टॉक हो गया, डेड स्टॉक मतलब माल फंसना चालू हो गया, तो आपका काउंटर धीरे धीरे डिग्रोथ जाएगा, धीरे धीरे वो उतरान की तरफ बढ़ जाएगा। दोस्तों, इसलिए कभी भी ऐसा माल परचेज मत करिए जो कि आपका काउंटर पे डेड स्टॉक में कहलाए। अपना माल ठोक बजा के खरीदिए दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको रियल मैन्युफैक्चरर की पहचान करनी है, सबसे आसान तरीका है दोस्तों, उनसे ए से लेके जेड तक का प्रोसेस आप पूछ लो, वो सारा प्रोसेस बता दे, सारा प्रोसेस आपको गिना दे, वही रियल मैन्युफैक्चरर है। तो बाकी ट्रेडर ही होते हैं दोस्तों, वो हमारे जैसे फैक्ट्री से माल खरीद के आपके पास रख लेते हैं, अपना मार्जिन जोड़ के आपको माल दे देते हैं और लोग लुभावने आपको ऑफर देंगे, वायदे करेंगे आपसे और आपको माल, अपना माल तो सेल आउट कर देंगे। पर नीचे मंडी में जब आपने ऑलरेडी अपनी परचेजिंग महंगी की है, ऑलरेडी अपनी परचेजिंग को हाई रेट पे परचेजिंग करिए, आपका माल बिकने में दिक्कत आएगी और धीरे धीरे आपके पास स्टॉक बढ़ता चला जाएगा। इसलिए दोस्तों, सोचिए, समझिए, परखिए, फिर डिसीजन लीजिए अपने परचेजिंग का। और किसी भी तरह का डाउट हो दोस्तों तो 24/7 कभी भी नीचे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। साड़ियों के व्यापार से जुड़ी जानकारियां, मेरे साथ जितना अनुभव है मैं आपके साथ साझा करूंगा और शेयर करूंगा दोस्तों। और कभी भी सूरत आने वाला हो, माल ले नहीं ले, व्यापार हो नहीं हो, ये अलग चीज हो गई भैया। एक बार आप सूरत जब भी आओ, हमारे नए सेल ऑफिस जो कि शॉप नंबर 225, 226, 451 मार्केट में, वहां जरूर विजिट करो। या फिर हमारा जो गोडाउन सारोली में है, 4001 श्री कुबेर जी डेक मार्केट फ्लोर 4, वहां भी आप विजिट करके सारा प्रोसेस अपनी आंखों से देख सकते हो दोस्तों। और अंकलेश्वर सिल्क मिल ही का ऐसा मैन्युफैक्चरर है कि आपका कोई भी ऑर्डर आता है तो आप उसको वीडियो कॉल पे अपने सामने माल भी पैक करा सकते हो, या आप सूरत आके माल परचेज करते हो तो आंखों के सामने आप माल पैक करवा सकते हो दोस्तों, केवल अपने विश्वास के लिए। क्योंकि अंकलेश्वर सिल्क मिल सन 1988 से अपने विश्वास के लिए ही जाना जाता है, क्योंकि कस्टमर हमारे लिए भगवान होता है और कस्टमर का विश्वास ही हमारा भरोसा है दोस्तों। आपके विश्वास के कारण ही, आपने जो हम पे इतना विश्वास किया, आज इसी कारण से आज अंकलेश्वर सिल्क मिल इस प्लेटफॉर्म पे शान से खड़ा है दोस्तों। और दोस्तों, बताते हुए मुझे बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि हमारा जो इतना विशाल परिवार है अंकलेश्वर सिल्क मिल का, केवल प्यार और विश्वास के कारण ही इतना बड़ा बना है दोस्तों। तो कभी भी आप परचेजिंग करिए, सोच समझ परख के ही परचेजिंग करिए और बहकावे में बिल्कुल मत आओ दोस्तों। कोई आपको 50, 60, 70, 100 रुपए की साड़ी आपको नहीं मिलने वाली। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरे जो भी अनुभव थे मैंने आपसे शेयर किया। अगर ये अनुभव आपको अच्छे लगे हो तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। और कोई भी आपको सुझाव हो, कोई भी तरह का आपके मन में सवाल हो, या किसी भी तरह का आपको सुझाव भी देना हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई पुनीत शर्मा विदा लेता हूं और फिर एक नए अच्छे टॉपिक के आपसे मिलूंगा दोस्तों। नमस्कार।